कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर 2 में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुर्गेश स्किल जोन। मैं हूं दुर्गेश और बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर 2 में, जिसमें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें कंप्यूटर को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पे, एंड बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे। तो तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। सो कंप्यूटर इज कैटेगराइज इन 4 पार्ट्स, राइट। बेस्ड ऑन साइज मतलब एक कंप्यूटर को बेस्ड ऑन साइज के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर, राइट। सो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, राइट। सो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा, राइट। सो अ माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर डिजाइन्ड फॉर अ सिंगल यूजर। इट्स यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। मतलब ये कंप्यूटर जो होते हैं स्मॉल टाइप्स के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इन्हें जो है सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है। मतलब एक ही यूजर एक समय में इसको यूज कर सकता है, राइट। इसके फीचर्स क्या क्या है? तो सिंगल यूजर सिस्टम मतलब एक समय में एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। लो कॉस्ट, है ना, कम खर्चा, ठीक है। इजी टू ऑपरेट मतलब इसको चलाना आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के, क्या क्या उपयोग हैं इसके। तो इंटरनेट ब्राउजिंग, है ना, प्रोग्रामिंग, ऑफिस वर्क, एजुकेशन। तो यदि हम अपन सिंपल वर्ड में कहें तो माइक्रो कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों मिनी कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है, अ मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर दैट कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम, राइट। मतलब ये कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, और ये जो है मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे सपोर्ट करता है। मतलब एक से ज्यादा यूजर सेम टाइम पे एक ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। इसके फीचर्स क्या क्या है, विशेषताएं? तो मल्टी यूजर सिस्टम मतलब एक से ज्यादा यूजर एक ही समय में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर होता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मतलब छोटे से लेकर बड़े उद्योगों में इसके यूज किया जाता है। लाइक यदि आप एग्जांपल देखें बैंक में, तो बैंक में जो सिस्टम यूज होता है ये अपना मिनी कंप्यूटर ही होता है, राइट। मतलब एक ही सर्वर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और उसमें वहाँ के जो रहते हैं वो काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, क्या क्या यूजेस हैं इसके। सो कॉलेज, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरीज, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ ये सारे मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, राइट। यदि हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो मिनी कंप्यूटर इज अ बिगर एंड मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड सपोर्ट्स सेवरल यूजर्स, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, थर्ड जो है बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट। So, a mainframe computer is a large and powerful computer designed to handle massive amounts of data and support hundreds or thousands of users simultaneously, right? मतलब ये बोल रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये एक लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़े माइक्रो और मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, साइज में बड़ा और पावरफुल होता है, जो कई सारे हजार और लाखों ऑपरेशंस को एक बार में हैंडल करता है, राइट। अब इसके फीचर्स क्या क्या है दोस्तों? तो वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, राइट। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, सपोर्ट्स मेनी यूजर्स एट वंस मतलब कई सारे यूजर्स को सेम टाइम पे सपोर्ट करता है। हाईली रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या क्या है? तो बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, गवर्नमेंट डेटाबेसेस, लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस के लिए
मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे आप रेलवे में जब टिकट कटाने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, राइट। और ये जो है महंगे काफी होते हैं, इसको एक नॉर्मल व्यक्ति के खरीद पाना से काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इसको कई सारे कंपनियां मिल करके खरीदती हैं, राइट। सो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है माइक्रो मिनी मेन फ्रेम। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज के आधार पे कंप्यूटर का चौथा पार्ट है जो है सुपर कंप्यूटर, राइट। सो अ सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। इसकी विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? सो एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब ये कठिन से कठिन ऑपरेशंस को, कैलकुलेशंस को बहुत सारे इजी फॉर्मेट में ये ऑपरेट कर सकता है, राइट। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। जैसे आप लोग मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? सुपर कंप्यूटर से उसको पूरा डिटेक्ट करता है और मौसम की फ्यूचर्स में क्या क्या अपडेट होंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही देता है, राइट। इसके एग्जांपल्स के बारे में यदि बात करें अपन तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, ठीक है, यूज हाई परफॉर्मेंस सिस्टम फॉर रिसर्च एंड सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब इसरो जो होता है वो इसका यूज कर सकता है रिसर्च के लिए और सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग के लिए, राइट। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अ सुपर कंप्यूटर इज यूज टू वेरी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड रिसर्च वर्क, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो ये रहा क्विक रिवीजन बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, ठीक है। पहला था हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा था मिनी कंप्यूटर, तीसरा था मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर, राइट। सो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता था? हमारे साइज में इस्तेमाल होते थे, सिंगल यूजर, ठीक है। पावर लो पावर कंजप्ट करता था, ठीक है। एग्जाम्पल पर्सनल वर्क के लिए जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल इत्यादि, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, राइट। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर साइज में क्या होता है? मीडियम होता है, यूजर्स मल्टीपल यूजर्स को ऑपरेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट। नेक्स्ट है इसमें पावर जो होता है मॉडरेट कंजम्स होता है, राइट। एग्जांपल्स कॉलेजेस, स्मॉल बिजनेस में इसका यूज किया जाता है। वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम होता है जो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स उसमें यूजर्स एक समय में काम कर सकते हैं। पावर जो होता है हाई कंज्यूम करता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है? तो बैंक्स या फिर रेलवे में यूज होता है, कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो ये साइज में काफी बड़ा होता है, यूजर्स इसमें मैनी यूजर्स एक साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर भी हाईली कंज्यूम करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? तो वेदर डिटेक्शन में, ठीक है, स्पेस रिसर्च में। तो ये था अपना बेस्ड ऑन साइज के आधार पे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे। ये कंप्यूटर का दूसरा कैटेगरी है, ठीक है। पहला था हम लोग का बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, दूसरा कंप्यूटर को बांटा गया है बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, राइट, मीनिंग्स व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स दे आर डिजाइनेड टू परफॉर्म, राइट। सो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ बेस्ड ऑन पर्पस। एक कंप्यूटर को बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, राइट। सो वी विल डिस्कस, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में, राइट। सो अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। मतलब एक कंप्यूटर जो होता है जनरल टाइप का कंप्यूटर, जनरल का मतलब होता है क्या है? सामान्य। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारे सामान्य कार्यों के लिए बना गया है उसको अपन जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं, राइट। ये क्या क्या काम कर सकता है? तो कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल, ठीक है, सपोर्ट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो मैं यदि आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ तो जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें अपन एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक एमएस वर्ड में कुछ डिजाइन करते हैं, पावर पॉइंट पीपीटी बनाते हैं, गाना सुनते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ और भी काम करते हैं। तो ये जनरल काम होते हैं, तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में अपन करते हैं, राइट। इसका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, ठीक है। इसके उपयोग क्या क्या है? तो टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट ब्राउजिंग, प्रोग्रामिंग, मशीन्स एंड लर्निंग, राइट। सो टीचिंग एंड लर्निंग, राइट, एंड डेटा एनालिसिस,
सो यदि हम बात करें इन सिंपल वर्ड्स में, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है कई सारे काम को कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे दूसरा जो टाइप्स है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, मतलब एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होता है केवल स्पेशल कार्यों के लिए बना गया होता है। जैसे मान लीजिए स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी अपन पढ़ते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर जो केवल स्पेशल कार्य के लिए बनाए जाते हैं, लाइक आपका कैमरा। कैमरा केवल स्पेशल काम, फोटो खींचने का ही काम कर सकता है ना, कोई और भी काम तो नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स भी कई सारे ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो केवल स्पेशल कार्य ही परफॉर्म करें। जैसे यहाँ पे फीचर्स में दिया गया है, built for a specific functions, right? Limited functionality, ठीक है, fast and different for that particular task। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन से आप क्या कर सकते हैं, केवल पैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, वॉशिंग मशीन कंट्रोलर। ठीक है, मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके उपयोग क्या क्या है दोस्तों, सो कैश विड्रॉल। ठीक है, कंट्रोलिंग ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ। ठीक है, तो ये अपना स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, यदि हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो जो केवल स्पेशल कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पे ये कंप्यूटर का थर्ड कैटेगराइज है। ठीक है, पहले अपन पढ़े हैं बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, दूसरा पढ़े थे अपन बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे, अब तीसरा पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, राइट। सो कंप्यूटर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस, राइट। मतलब एप्लीकेशन के आधार पे भी कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट्स में। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। सो हम अपन एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। सो एन एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेसेस कंटिन्यूअस डेटा, इट वर्क्स विथ फिजिकल एंड quantities such as temperature, speed and pressure and voltage, right। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि किसी भौतिक ताप या दाब को माप करके आपको उसका रिजल्ट अंकों में शो करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ये सारे सब जो है एनालॉग कंप्यूटर से एग्जांपल्स हैं, राइट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, अ, इसके विशेषताएं पहले देख लेते हैं। तो वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल्स, राइट, एंड गिव approximate result, right, and measures physical क्वांटिटीज, राइट। इससे एग्जांपल क्या क्या है, तो थर्मोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर, वोल्टीमीटर एंड एनालॉग क्लॉक। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो कि डिजिटली नहीं होते हैं, मतलब आपके ताप को या फिर दाब को माप करके उसका रिजल्ट हम लोग को शो करते हैं। जैसे अपन को कभी कभी बुखार आता है, ठीक है, तो अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है थर्मोमीटर लगा के हमारी चेक करता है कि कितना इसका ताप है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो वैसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं अपन, एनालॉग कंप्यूटर, राइट। इसके उपयोग क्या क्या है दोस्तों, तो साइंटिफिक मेजरमेंट, राइट, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, राइट, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल्स। ठीक है, सिंपल मीनिंग्स में यदि अपन बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर्स रियल वर्ल्ड फिजिकल वैल्यूज। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, राइट। सो अ डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस डिस्क्रीट डेटा यूजिंग बाइनरी नंबर्स 0 and 1। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइनरी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का भाषा। जैसे हम अपन बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, केवल बाइनरी लैंग्वेज। यदि आपसे कोई पूछे भी कि कंप्यूटर का क्या लैंग्वेज है, तो बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, जो क्या समझता है, केवल 0 and 1, जिसमें 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, राइट। सो डिजिटल कंप्यूटर्स के विशेषताएं के बारे में बात करेंगे अपन। वर्क्स ऑन बाइनरी सिस्टम, ठीक है, बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है 0 और 1 पे, राइट, एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब ये पूरा पूरा एक्यूरेट रिजल्ट, 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, इसमें प्रोसेस करने की स्पीड भी काफी फास्ट होता है। ठीक है,
मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, ये सभी जगह यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ठीक है, लैपटॉप, स्मार्टफोन या फिर कैलकुलेटर। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो एजुकेशन सेक्टर में होता है, बिजनेस में होता है, बैंकिंग में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में यदि अपन बोले डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जीरो एंड वन, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर की भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज को, जीरो और वन पे काम करता है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर, राइट। सो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि अभी इसके पहले अपन जो कंप्यूटर जो पढ़े, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण पाया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, राइट। सो और इसके विशेषताएं क्या क्या है ये देखते हैं। प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, राइट। मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों को ये समझता है। मोर एक्यूरेट देन एनालॉग, ठीक है, ये और भी पावरफुल होता है, ठीक है। फास्टर और रियल टाइम ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है और रियल टाइम पे काम करता है। जैसे हॉस्पिटल में आप लोग देखे होंगे कि आईसीयू जो वर्क करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर पे ही वर्क करते हैं, राइट। सो इसके एग्जांपल हैं ईसीजी मशीन्स, राइट, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। पेट्रोल पंप मीटर, ठीक है, आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। इसके यूजेस क्या क्या है, उपयोग कहाँ होता है, तो मेडिकल फील्ड में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में होता है। सिंपल मीनिंग में अपन समझे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज बोथ मेजरमेंट एनालॉग एंड कैलकुलेशन, ठीक है, डिजिटल टुगेदर। मतलब ये जो है फिजिकल मेजरमेंट और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि और भी हाई पावरफुल होता है, राइट। सो कंक्लूजन इसका अभी तक जो भी अपन पढ़े, कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, तो तीन भागों में। कौन कौन सा? बेस्ड ऑन साइज के आधार पे। तो बेस्ड ऑन साइज के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? चार प्रकार में। कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे पार्ट की बात करें तो बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट अपन पढ़े थे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मतलब वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल एंड हाइब्रिड, तीन भागों में, राइट। सो ये रहा इसका कंक्लूजन फ्रेंड्स। आई होप दैट वीडियो विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड आपको कोई भी इशू आता है किसी भी टॉपिक को समझने में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में उसको जरूर से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।